बहराइच में 30 लोगों के घरों को गिराने के लिए महकमा तामीरात आम्मा यानी PWD की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 4 मकानात हिंदुओं के हैं जबकि बाकी मकानात मुसलमानों के हैं। PWD ने जुम्मा की शाम सबके घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया और जिस जिस घरों को गिराया जाना है वहां लाल निशान लगा दिया। इन घरों में राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने के मुलजिम अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है और अब्दुल हमीद के घर से मुत्तसिल त्रिपाठी का भी घर शामिल है जिसको गिराया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नोटिस मिलने के बाद चूंकि महकमा तामीरात आम्मा PWD ने कहा है कि जिन जिन घरों के बाहर नोटिस लगाया गया है इन तमाम घरों को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी है कि लोग अपने अपने सामान को हिफाजत महफूज जगह पर लेकर पहुंच जाएं। नोटिस मिलने के बाद लोग अपने अपने घरों के सामान निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। अपना अपना कीमती सामान जिसमें फर्नीचर, अलमारी, पलंग वगैरह शामिल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपने सामानों को गाड़ियों पर लाद कर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। वहीं अब्दुल हमीद के घर से मुत्तसिल जो त्रिपाठी का घर है जिसको भी गिराया जाएगा और PWD का दावा है कि तमाम मकानात गैर कानूनी है, अवैध रूप से बनाए गए हैं और PWD के ज़मीन पर बनाए गए हैं, इसलिए इन तमाम घरों को गिराया जाएगा। और आप जानते हैं इसके पीछे का पस मंज़र क्या है, इन लोगों के घरों को गिराए जाने की वजह क्या है। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के घरों को गिराए जाने के लिए नोटिस जारी हुआ है उनका नाम अब्दुल हमीद, निसार अहमद, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्लाह, अरबान, नदीम, आदिल, जावेद, असलम, रियाज, समी, मोहम्मद, बाकर, इरशाद, इमरान, दानिश, मसूद अहमद, शरीफ, समीउल्लाह, राजू खान और हुसैन वगैरह शामिल है। इन तमाम लोगों के घरों को गिराने के लिए PWD ने नोटिस जारी कर दी है। आपको मालूम होगा गुज़िश्ता अतवार को मूर्ति विसर्जन को लेकर, उसकी रैली को लेकर काफ़ी झड़प हुई थी और एक शख्स लोगों के जोश दिलाने पर छत के ऊपर झड़कर हरा झंडा को गिराकर भगवा झंडा लहरा दिया गया था और वो भगवा झंडा को लेकर जोश मना रहा था, तभी उस पर गोली चलती है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस वाक़या के बाद बहराइच में काफ़ी हंगामा होता है और दंगाई सड़कों पर निकलकर कई घरों को आग के हवाले कर देते हैं। कई घरों में तोड़फोड़ होती है, यहाँ तक कि गाड़ियों के शोरूम, हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ होती है, जिसके बाद पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ा और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इस मामले को ठंडा किया। इस वाक़या के बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अलग अलग थानों में कुल 13 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिसमें से 88 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जिसमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं। इधर अलग अलग तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहराइच के मामले में पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक तरफा कार्रवाइयाँ की जा रही है और चुन चुन करके मुसलमानों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आपको मालूम होगा बहराइच के नानपारा थाना इलाके में 2 मुसलमान नौजवानों पर इनकाउंटर करके नाम पर गोली चला दी गई थी, अगरचे वो गोली उनके पैर में लगी थी, जिन्हें गिरफ्तार करके बाद में इलाजो मुआलजा के बाद उन्हें भी जेल भेज दिया गया। इधर बहराइच का वाकया अभी लोगों के जहनों में है और जल्द ही जिन लोगों के नाम नोटिस जारी हुआ है इन तमाम लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा। इधर सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला देकर कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर, ऑर्डर के बगैर किसी भी मकान को, दुकान को या किसी भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया नहीं जाएगा, तो किस तरीके से यूपी हुकूमत इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस जारी किया है, इस सिलसिले में लोग सवाल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जिन जिन लोगों के नाम नोटिस जारी हुआ है वो लोग सभी परेशान हैं और अपना आशियाना खोने, अपने घर को तबाह होने से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके घरों में जो भी कीमती सामान हैं जो लोग बचा सकते हैं, जिसमें से सोने के खटिया समेत बर्तन और कपड़े और फर्नीचर के सामान, इन तमाम चीज़ों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। अब इन लोगों के फ्यूचर का मामला है। यकीनन जिस शख्स को गोली लगी थी, जिसकी मौत हुई थी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी शख्स को इजाजत नहीं है कि कानून को आपने हाथ में ले। अगर उसने गलती की थी तो इसकी सजा कानून देता, ना कि किसी को गोली चलाने का हक है। जिसने भी गोली चलाई है वो इस वाकया का मुलजिम है। इस वाकया की गहराई से तफ्तीश करके उसको बेनकाब किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। लेकिन इस मामले में जो बेकसूर है, ऐसे बेकसूर लोगों को ना गिरफ्तार किया जाए, ना ही उनको घरों को गिराने की कोशिश की जाए। इस मामले में लोग सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। आप तस्वीरों को देखें किस तरीके से लोग अपने अपने सामान को अपने महफूज जगहों पर मुंतकिल कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम नोटिस जारी हुआ है कि उनके घरों को गिराया जाएगा, उनमें प्यारी जायसवाल का घर भी शामिल है। सुने प्यारी जायसवाल इस बारे में क्या कह रही है।
हरी जायसवाल। क्या मामला है? मामला यही है जो बता रहे हैं हमने हस्बैंड। क्या चाहिए? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं, हम हमको चाहते न्याय हैं, मिले। न्याय मिले। अगर मकान हमारा टूट घर रहा है क्यों तो तोड़ा रोड जा बात रहा टूटे। है? हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? हम किसी भी मामले में नहीं बोले थे। जब दंगा हुआ हम बच्चन के लेके घर में दरवाजा बंद करके बैठ गए। हम देखा भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर जो नहीं रोक पा रहे हैं योगी जी कि हाँ हिंदुओं के तोड़ा जाए तो फिर अपने पर रोकें। किसी का घर भी नहीं तोड़ा जाए, और तोड़ा जाए तो जितना रोड से आ रहा है उतना तोड़ा जाए। सब उधर भी हिंदू है वो नहीं तोड़ा जाए, केवल वही के घर से हमारा घर तक क्यों? वो भी पिलाएंगे बोला खाली हो गया। हमारा एक अकेला घर है, उधर प्यारी प्यारी लड़की है, अकेले लोगों के साथ हमको लोगों का निकाह दिया जाए बाहर। अपने बिटिया दमादन या तो चली गई। बहुत डर लगा था जो जता भर पुलिस घुस के मारते हैं। पुलिस दरवाजे पर आए, तुम लोग घर पर रही। पानी है, सिर्फ पानी पी के रही। पुलिस की भी सेवा करेंगे, जो हमसे बनेगा वो भी खिलाएंगे पिलाएंगे। बोला खाली हो गया। हमारा एक अकेला घर है, उधर प्यारी प्यारी लड़की है, अकेले लोगों के साथ। तो आप लोग कहाँ रहती हैं? यहीं तो रहती हैं? तो आप कहीं जाना चाहते हैं क्या? तो क्या करें सर, जब यहाँ कोई है नहीं तो हम अकेले कैसे रहेंगे? खाने पीने को नहीं है क्या? कोई खाना पीना जब बंद ही पड़ा है तो खाना पीना कहाँ से नहीं आएगी है? कितने दिन से बंद है? आज 6 दिन हो गए। इतवार से बंद। चौथा लेने जाते थे जो उसी वक्त यहाँ हुआ। अच्छा, तो आपके घर में तो किसी को गिरफ्तार तो नहीं? हमारे घर में नहीं, हमारे घर में कोई आया नहीं है। लड़का बीमार है, उसके पेशाब में इंफेक्शन तो यहाँ पर आप लोग नमाज आज पढ़ने गए जो जहाँ वो मस्जिद में गई है। ये मस्जिद की नमाज नहीं हुई नहीं हुई? तो पता नहीं किस लिए नहीं हुई है। कोई ताला लगा, कोई कह रहा है ताला लगाए भी। मस्जिद साफ होगी, इसमें सब बोतल धुले होगी। डर सर, डर है, डर के लिए नहीं खुली है मस्जिद। दूसरी मस्जिद में गए? कहाँ पर है मस्जिद? बीच गाँव में। सब लोग वहीं गए? तो आप लोग यहाँ रहना नहीं चाहते? तो क्या करेंगे? जब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर? कहीं भी जाएंगे। लोग का ही अलग हमारी लड़की रहती है, उधर चले जाएंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम मालिया खातून। क्यों, क्या परेशानी हो रही है? हमारे यहाँ परेशानी है कि हमारा दरवाजा तोड़ दिया है, और हमारे घर में जो साइकिलें थी, जो 2 गाड़ी थी, वो भी सब गायब है। और गन्ना पानी जो था वो सब लूट लिया है। लोग एक मोदी का छोटे बच्चे, एक मोदी का था, एक जनरल था, सब लूट ले। खत्म साइकिल रहा है तो साइकिल ले गए। अच्छा, तो का खाएगा? कैसे का करी? हम लोगन के बाहर कोई है भी नहीं, घर छोड़ के कैसे जाई, कैसे का करी? आप परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग तो है 6-7 लोग परिवार में। यहाँ कितने